मेरी आवाज आ रही है आपको? यस प्रभु जी, आपकी आवाज आ रही है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, हम आरंभ करें प्रभु जी। प्लीज स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकाम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मुझे सिद्धिनाथ प्रभु ने अवसर दिया है कि मैं उस विषय पर बोलूं कि हम हरे कृष्ण चैंटिंग करते समय ध्यान कैसे रख सकते हैं, फोकस कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि जो मैंने प्रभुपाद के लेक्चर्स के द्वारा, प्रभुपाद की बुक्स के द्वारा सुना है, उसके द्वारा मैं आपकी कोशिश करूंगा, और जो मैंने थोड़ा बहुत अनुभव किया है वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। आप सब सिद्धिनाथ प्रभु के साथ हैं, तो आपका मुझे पूरी पूरी आशा है कि आपका जो आध्यात्मिक उत्थान है काफी अच्छा चल रहा होगा, बहुत अच्छा चल रहा होगा, और आध्यात्मिक प्रगति कर रहे होंगे। सिद्धिनाथ प्रभु सिद्धांतों से समझौते करने वालों में नहीं है। यदि आप इनके साथ जुड़े रहे तो मुझे पूरी आशा है कि प्रभुपाद के चरणों में और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आपको प्रेम जरूर मिलेगा। तो आज अच्छा जप कैसे करें? अच्छे जप के लिए हमें सबसे पहले तो अनुशासित होने की जरूरत है। यदि हमारा जीवन अनुशासित रहेगा तो हम अच्छा जप कर सकते हैं। उसके लिए जैसे आपके यहाँ तो बहुत अच्छा प्रथा चल रही है, सिस्टम चल रहा है कि जैसे सुबह सुबह सब लोग, सब व्यक्ति, सारे डिवोटीज मंगल आरती के लिए उठते हैं, मंगल आरती करते हैं जूम के द्वारा, और उसके बाद आप चैंटिंग कर सकते हैं। सुबह सुबह का जो समय है वो अच्छे जप के लिए बहुत 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 जरूरी है। अब उसका उद्देश्य क्या है, आज हम बात करेंगे गीता के, भगवत गीता के 18वें चैप्टर के श्लोक संख्या, मैं आई थिंक वो थोड़ा सा भूल गया, श्लोक संख्या है अनेक। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मुझे? हाँ जी, हाँ जी, आगे श्लोक क्या स्क्रीन पे दिखाएं? हाँ, श्लोक संख्या नहीं, श्लोक संख्या है 16वें अध्याय का 16वां श्लोक। अनेक चित्त भ्रांत मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके अशुचो। तो अब जो है हमारा अनेक चित्त भ्रांत, कि हमारा शिल प्रभुपाद इसके अनुवाद में कहते हैं कि अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बनकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। ये सभी भक्तों पर भी, आसुरी जीवन जीने वाले व्यक्तियों में भी, सब पर आदेश लागू होता है। हमारा जो जीवन है अनेक अनेक चित्त भ्रांता, हमारा चित्त अनेक चिंताओं से उद्विग्न है। जैसे हम जप करने बैठे, हमारे मन में क्या विचार आते हैं, आज मुझे जब नौकरी करने जाऊंगा तो ये काम करना है, वो काम करना है, बॉस की डांट पड़ेगी, बॉस का ये काम करना है। बहुत बहुत आप व्यापार करने जा रहे हैं तो व्यापार के प्रति ये होता है कि आज कस्टमर आएंगे नहीं आएंगे, क्या मैं आज जिस इंडस्ट्री में हूँ उसको मैं प्रॉपर समय दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा। तो हमें इन चिंताओं से निकलना है, क्योंकि जब तक हमारी चिंता रहेंगी वो हम अच्छी तरह जप नहीं कर पाएंगे। और जब जैसे बात की जाती है, कई बार जैसे प्रभुपाद ने कहा था कि वर्णाश्रम के द्वारा हम भक्ति अच्छी कर सकते हैं। तो वो कैसे हेल्प करेगी?
उसका भी हम समझने का प्रयास करेंगे। आज हमारे आधुनिक शहरी जीवन में हमारा जो व्यवसाय है, व्यापार है और नौकरी है, तो उसमें क्या है, हमारे पास बहुत चिंता है। और शहरी जीवन में आप सब महसूस करते होंगे, आपको सुबह से सुबह से आपका आरंभ हो जाता है जीवन। सुबह से क्या, दूध मदर डेयरी से लेके आना है। आप चिंता इस बात की है कि मैं दूध लेके आऊंगा, फिर सारे काम आरंभ होंगे। दूध मदर डेयरी से आएगा, पानी म्यूनिसिपालिटी से आएगा, फिर अब म्यूनिसिपालिटी से आएगा, सब्जियां मुझे सब्जी मंडी से लेके आनी है, बाजार से लेके आनी है। फिर उसके बाद मुझे गाड़ी के द्वारा, मोटर बाइक के द्वारा अपने ऑफिस पहुंचना है। अपने ऑफिस पहुंच के मुझे कार्य करने हैं। फिर उसके पश्चात मुझे ये भी देखना है कि मेरे जो बच्चे हैं उनकी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं नहीं हो रही हैं। शाम को जब ऑफिस से आऊंगा तब अलग समस्याएं होंगी, ट्रैफिक जाम, इतनी चिंताओं से हम परेशान हैं। फिर उसके बाद हमारा मोबाइल, कभी मोबाइल खराब हो गया हमारा, कभी मोबाइल को चार्ज करना है, मोबाइल को बिल देना है, आपका बिजली का बिल देना है। इतने सारे तो बिल हैं आज की डेट में, क्रेडिट कार्ड का बिल, बिजली का बिल, दुनिया भर के हमारे पास बिल हैं। तो उससे क्या हो रहा है हमारा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जब हम कर रहे हैं ना, तो हमारा दिमाग, परेशानी इतनी ज्यादा है, हमने पाल इतनी रखी है, तो हमारा दिमाग सोच नहीं पाता भगवान कृष्ण के बारे में। हमारा चिंतन उन समस्याओं में लगा रहता है। और जैसा वर्णाश्रम सिस्टम में यदि हो हमारा प्रथा, तो क्या होगा, वर्णाश्रम अवस्था में हम, जैसे शिला प्रभुपाद कहते थे, जमीन का एक थोड़ा सा टुकड़ा हो, आप गाय पालिए और आप अपना अच्छा सा जीवन व्यतीत कीजिए। ऐसा जहां पर पानी की व्यवस्था हो, सब कुछ हो, तो आप वहां रहेंगे तो क्या होगा, आप सुबह उठेंगे, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, गाय की सेवा भी करेंगे थोड़ा सा। जब गाय की सेवा होगी, आपको दूध प्राप्त होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वहीं पर ही आपका आपको दूध प्राप्त हो जाएगा। थोड़ी सी आपकी जमीन है, आप उस जमीन से आप खेती करके, थोड़ी सी खेती करके अपने जीवन के लिए सब्जियों की व्यवस्था कर सकते हैं, थोड़ा सा अन्न उगा सकते हैं आप। और अब आपके सामने सारी जो शहरी जीवन की चिंता थी, सारे वो आपकी खत्म है। इसलिए जो कहते हैं कि वर्णाश्रम सिस्टम किस तरह हमें सहायता करता है हमारे आध्यात्मिक जीवन में, हम इसको यदि गहन चिंतन करें ना, जैसे आप सबके कई जो डिवोटी हैं आपके साथ, उन सबने एक ग्रामीण परिवेश में या कस्बा का जीवन बिताया होगा। वो इसको समझते होंगे कि हम किस तरह से, हमारे माता पिता, हमारे बाबा दादी बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करते थे, कम पैसे के बावजूद भी। क्योंकि उनको अब वरना से हमको क्या नहीं करना पड़ता था ना, बिजली का बिल की समस्या थी इतनी ज्यादा, ना मोबाइल तो थे ही नहीं। अब मोबाइल हर फैमिली में मिनिमम 4 सदस्य हैं, तो 4 सदस्यों के अलग अलग मोबाइल, अलग, उसमें कोई ना कोई कुछ खराबी होती रहती है, कभी चार्जिंग कभी बिल। तो पहले वर्णाश्रम सिस्टम में होंगे, आपको जरूरत ही नहीं है मोबाइल रखने की। आपको सुबह उठना है, गाय की सेवा करनी है, मंगल आरती करनी है, उसके बाद भगवान कृष्ण का जप करना है। तब आप जप करने बैठेंगे तो आपको ये सारे विचार नहीं आएंगे। और ये सब विचार नहीं आएंगे तो हमारा जो सारा जो दिमाग जब खराब हो रहा है ना, उसका एक ही कारण है, हमारे चित्त में हजारों तरह के विचार, हजारों तरह के विचार। अब आपको सबको ये लगता है कि क्या हम, यदि शहरी जीवन छोड़ के हम छोड़ दिया हमने, तो हम क्या सही जीवन जी पाएंगे? तो हम देख सकते हैं, मैं सत्यनारायण प्रभु के एक बार गांव में गया था, वो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं।
वो हमसे ज्यादा अच्छा जीवन जी रहे हैं, हमसे ज्यादा शुद्ध खा रहे हैं। हम अच्छा पैसा कमाने के बावजूद भी हो सकता है उनसे ज्यादा कमा रहे हो, लेकिन आज भी हमारा ना तो पानी शुद्ध है, ना दूध शुद्ध है, ना खाना शुद्ध है। लेकिन हमारे जो ग्रामीण परिवेश में है, जो व्यक्ति रह रहे हैं, उनके पास ऐसा भोग नहीं है, भोग नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो हमारे लिए अच्छे जप करने के लिए एक हमें वर्णाश्रम की तरफ अग्रसर होना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आज हमारे पास अवसर नहीं है। एक समय आएगा, हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद हमें जब अवसर मिले कि हम भगवान के द्वारा स्थापित जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी उसमें हम जा पाए, तब हम। लेकिन यदि हमने आज सोचा नहीं वर्णाश्रम के बारे में, अच्छे जप के बारे में, सत्यनारायण प्रभु ने बहुत अच्छा विषय चुना है कि अच्छा जप कैसे करें, क्योंकि हमारा सारा जीवन सिर्फ इसी पे आधारित है। क्योंकि हमें करना क्या है, पूरी लाइफ टाइम यही करना है। शिला प्रभुपाद कहते थे आप 4 नियम पालन कीजिए और अपने जीवन भर 16 मालाएं करते रहिए, तो आप भगवान कृष्ण के धाम पहुंच जाएंगे। आसान है लेकिन मुश्किल भी है। तो हमें वर्णाश्रम जो धर्म है उसके जितने भी सकारात्मक पहलू हैं उनको समझना पड़ेगा, उनको एनालिसिस करनी पड़ेगी, तभी हमारी इच्छा वहां जाने की होगी। अभी हमको लगता है ये बहुत कठिन लगता है कि कैसे हम वहां व्यतीत कर पाएंगे, कैसे हम चला पाएंगे, क्योंकि हमने वो व्यवस्थाएं देखी नहीं है, इसलिए हम परेशान हैं। जब हमारा जीवन हम सोच पाए कि हम वर्णाश्रम को हमें स्थापित करना है, वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, आज नहीं, हो सकता है हमें हम इतना जीवन मिल जाए, हो सकता 20-30 साल 40 साल हमें जीवन मिल जाए। तो यदि हमने करीब 15 साल शहरी जीवन में बिता दिया, उसके पश्चात हम हमारी इच्छा होगी, हमारी तैयारी होगी, तो हम उस वर्णाश्रम जीवन को जी सकते हैं। इसलिए हमें बहुत चिंतन करना पड़ेगा, जाने की तैयारी करनी पड़ेगी, और शहरी जीवन से कैसे निकलना है उसका भी सोचना पड़ेगा। अब आज कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अब जो जब तक हम शहर में हैं उसके लिए क्या करें, अच्छा जब कैसे करें। तो जैसा मैंने बताया, अनेक चित्त भ्रांता, हमें अपने मन से सारी समस्याएं निकालते जाना। जैसे अब आप कहेंगे कि शहर में रहते हुए हम इन समस्याओं से कैसे थोड़ा थोड़ा छूट सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हल्का हो सकते हैं। तो हमारा क्या है कि हमें मोबाइल को, जो मोबाइल से चार्जिंग है, एक बार चार्ज कर लिए, बार बार चार्ज करने की जरूरत ना पड़ी, जिससे परेशान हो आप नहीं होंगे। आप जो ऐसा प्लान ले लीजिए कि 3 महीने का एक बार प्लान ले लीजिए, हर महीने चार्जिंग की जरूरत ना पड़े। बिजली के बिल में आप 1 टाइम पे कर दीजिए यदि हो सके तो आपको समस्याएं, यदि हम शहरी जीवन में भी, और ऐसा व्यवसाय आज की डेट में हमारा क्या होता है, सबको लग रहा है कि हम बिजनेस योगा करें। बिजनेस योगा जैसे बात होती है कि उस बिजनेस को बढ़ाएं। वे भाई साहब, बिजनेस को बढ़ा के हमें करना क्या है? हमें तो बैक टू गॉड हेड जाना है, कोई हमें यहाँ थोड़ी रहना है। यहाँ से एक सिंगल पेनी भी नहीं ले जा सकते, सिंगल पेनी। हमें तो सिर्फ भक्ति योग में अग्रसर होना है, और इसके अलावा कुछ नहीं होना है। हमारी शहर में रहते हुए भी हमारा यदि व्यवसाय इस तरह का है, हमारी नौकरी इस तरह की है कि हम अच्छी तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो हम अच्छा जप कर सकते हैं। हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि प्रभु जी, मेरे आज की डेट में 30,000 रुपये मिलते हैं, मैं अच्छा जीवन कैसे व्यतीत कर सकता हूँ? आप सोच कर देखना, सिर्फ हमारा जो जीवन है उसमें हमारे पर्टिकुलर अमाउंट ही है। 20,000 रुपये में आप बहुत अच्छा खाना पीना, दूध पीना, घी खाना बहुत अच्छी तरह हम कर सकते हैं। आप पैसे के लिए चिंतित मत होइए,
इस आपको अच्छा जप करते समय ये भी ध्यान रखना है, जैसे भगवत गीता का 9th चैप्टर का 22वां श्लोक है, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जन उपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं हम। भगवान कहते हैं अनेक अनन्य चिंतयन्तो माम, कि अनन्य भाव से जो मेरा सेवा करता है, मेरा ध्यान मेरी जब मेरा ध्यान करता रहता है, मैं क्या करूंगा, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। 22वां श्लोक, तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसकी सारी आवश्यकताएं मैं पूरी करूंगा। हमें ये जब तक एक भाव नहीं आएगा ना कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, तब तक हम सोच नहीं पाएंगे भगवान के बारे में अच्छी तरह से। अभी तक हमें लगता है कि मैं करने वाला हूं, हम करता, हम भोगी। मैं भोगी नहीं हूं। भगवान श्री कृष्ण गीता में ही बोल रहे हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। श्लोक ना लगाएं प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अहंकार से विमोहित होकर आत्मा कहती है कि व्यक्ति कहता है कि ये मैंने किया है। कर आप नहीं रहे, आप भगवान श्री कृष्ण ही कर रहे हैं। आप उनको समर्पण करके देखिए तो सही। मैंने अपने जीवन में महसूस किया है, मैं पहले भक्ति मानने से पहले मैं भी चिंतित रहता था। पैसे कमाने के भी मैंने बहुत प्रयास किए, ज्यादा पैसा ज्यादा पैसा, ऐसा लगता था कि ज्यादा पैसा। लेकिन मुझे हिच गिरीश केशवानंद प्रभु का सानिध्य मिला। उनका सानिध्य मेरी मतलब जड़ों में तो पहुंच गया काफी। मैं काफी लेक्चर उनकी सुनता था, तो समझ में आया कि हमारे कुछ प्रयास नहीं है, सिर्फ भगवान कृष्ण के ही। जब उनकी कुछ होगा वो हमारे करते रहेंगे। उसके बाद मैंने प्रयास छोड़ दिए, ज्यादा जो मेन प्रयास छोड़ दिए, बस थोड़ा बहुत प्रयास कर लिया। और मेन फोकस रहता था कि मैं ऐसा जो भी मेरा आध्यात्मिक कार्य है वो वंचित, उस कार्य से वंचित ना रह जाऊं। जैसे हम जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं उस प्रोग्राम में शामिल होना, प्रभु जी के किसी लेक्चर को मिस ना करना, प्रभु जी की जितनी हो सकती है, केशवानंद प्रभु की जितनी हो सकती है सेवा करना। मतलब समय समय पर हम जो प्रोग्राम करते रहते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना, सेवा में भाग लेना। मैंने सिर्फ कहा मैंने कि जो होगा देखा जाएगा। भगवान जब गीता में बोल रहे हैं, हमने गीता, सब कहते हैं हमें ध्यान रखना चाहिए गीता को। गीता का एक एक शब्द बहुत 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 जरूरी है। उसका एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हमें पूरा समर्पण नहीं होगा ना प्रभु जी, माता जी, हम भगवान कृष्ण के अच्छी तरह जप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप ना तो, यदि जिसका व्यापार ठीक चल रहा है वो तो बिल्कुल ही चिंतित ना हो, व्यापार को बढ़ाने का प्रयास बिल्कुल ना करे। भगवान आपको, यदि आपको मन में एक छोटी सी भी इच्छा होगी ना कि मुझे करोड़पति बनना, अरबपति बनना है, तो भगवान जरूर पूरी कर देंगे, आपके प्रयासों से नहीं होगा। आपको यदि ठीक है, यदि इस लेवल पर है कि आपको चिंता होती हो कि कम पैसे आ रहे हैं, तब भी आप भगवान का ध्यान कीजिए, थोड़े से प्रयास कीजिए, ज्यादा नहीं कीजिए। आप देखना, आप उस समय को जितना समय भक्ति में लगा रहे हैं, थोड़ा ज्यादा समय भक्ति में लगाने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं कह रहा कि आप 24 घंटे में 24 घंटे दो। आज यदि आप 2 घंटे दे रहे हैं तो 3 घंटे देखिए, देखिए भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे आपसे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथा विद्याम्यहम्। भगवान आपसे रेसिप्रोकेट करेंगे। जैसे जैसे भगवान 1 घंटे आपके लिए देंगे, भगवान भी आपको उससे 1 घंटा और दे देंगे आपको, आपके जीवन के प्रति। आप समझने की कोशिश कीजिए, तभी हम भगवान के प्रति समर्पण आएगा। अदरवाइज हम सोच पाएंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिमाग परेशान है, दिमाग सोच रहा है कि कैसे आगे बढ़े, कैसे आगे, नहीं है आगे बढ़ना है। आप चैतन्य महाप्रभु की जब लीला पढ़ेंगे, रामानंद राय गवर्नर, उन्होंने गवर्नर पद छोड़ दिया, भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं गवर्नर पद छोड़ के। हमारी हैसियत क्या, मैनेजर होंगे, सीनियर मैनेजर होंगे, जनरल मैनेजर होंगे, डायरेक्टर होंगे, चेयरमैन होंगे किसी कंपनी के, इससे अदब क्या होंगे। बहुत छोटी सी चीज है।
आज आदमी को गर्व होता है कि मैं गूगल में जॉब कर रहा हूँ, गूगल का सीईओ हूँ। भाई हम तो उस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, हमारी तो उस कंपनी में जॉब लग गई है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मरत, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, भगवान कृष्ण की कंपनी, सारे यूनिवर्स, हमारे मालिक जो हैं वो सारे कंपनियों के मालिक हैं, हजारों करोड़ों अरबों कंपनियों के मालिक हैं। उस कंपनी के हम कार्यकर्ता हैं, तो हमें क्या चिंता करनी। भगवान सब कुछ हमें, जिन भगवान की करोड़ हजारों लक्ष्य में सेवा कर रही है, करोड़ों लक्ष्य में सेवा कर रही है, हमें क्या सोचना है, हमें क्या सोचना है। इसलिए हमें अपने शहरी जीवन में भी ज्यादा नहीं सोचना है। हमें भक्त कहते हैं ये आसुरी गुण में आया है, लेकिन आप ये सोच लीजिए कि भक्त भी यदि इन चिंताओं से उद्विग्न रहेंगे, उससे पहले जो 3-4 श्लोक हैं, आज हम कह रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं आज ये करूंगा, आज मेरे पास इतना धन है, बिजनेस योगा के माध्यम से ये तो हो रहा है कि मेरे पास इतना धन है, आज 1 करोड़ है और मैं बिजनेस योगा करूंगा, ये करूंगा और मेरे पास 10 करोड़ हो जाएगा। भगवान कहते हैं ये आसुरी गुण है। तो भगवान अगले श्लोक में कह रहे हैं ये सारे लोग नरक के लिए जा रहे हैं। सॉरी बट ट्रू फैक्ट। चाहे आप 16 माला कर लें, चाहे 18 माला कर लें, चाहे 32 माला कर लें, चाहे 64 माला कर लें, यदि आप परेशान रहेंगे, ऐसी प्लानिंग करेंगे, तो आप सोच लीजिए कि आप नरक में जाना निश्चित है। जब तक हमें ये समर्पण नहीं आएगा कि मैं, भगवान मेरे भोक्ता है, मैं उनका सेवक हूं, तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। वो मेरे स्वामी हैं, वो मेरी हर तरह से रक्षा करेंगे, तभी हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। क्या है? सर्वभूता नाम, भगवान वो सुहृदम सर्वभूता नाम, मैं सबका मित्र हूँ, सबका ध्यान रखने वाला हूँ, भगवान बोल रहे हैं। लेकिन हमें विश्वास नहीं है, और ये विश्वास जब तक नहीं होगा, प्रभु जी हम थोड़ा 5 मिनट, 5-7 मिनट चल सकता है क्या? बस मुझे आधा घंटा लीजिए। 3 मिनट रहे, बस 3 मिनट। एक मिनट भैया। मुझे आप आधा घंटा ले लें। नहीं नहीं, अब 5:35 हो गए, 5:40 तक करना है, कितने तक करना है? एक सेकंड भैया, सॉरी भैया डिस्टर्बेंस हो रहा था। आप ले सकते हैं एज यू फील कंफर्टेबल। 5-7 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता हूँ ना? हाँ जी। अच्छा, तो प्रभु जी हमें भगवान का जो समर्पण है, सुहृदम सर्वभूता नाम, कि भगवान हमारे सबसे बड़े मित्र हैं, सबसे बड़े हमारे ध्यान रखने वाले हैं। जब तक हमें आप इनका इसका समर्पण नहीं होगा, से हम सोच नहीं पाएंगे भगवान के बारे में, तब तक हमारा अच्छा जप नहीं हो पाएगा। और इसलिए हमें सारी चिंताओं से निकलना पड़ेगा। कोई कुछ भी कहे, हमें सुशीला प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित होना है। हमें भक्ति योगा पे सोचना है, हमें फालतू चीजों पर नहीं सोचना है। लाइफ बहुत सिंपल है, लेकिन जो बहुत गुह्य ज्ञान है, बहुत गुह्य ज्ञान, राज विद्या राज गुह्यम, ये प्रत्यक्ष हम उसको अनुभव करेंगे, तब हमें रियलाइज होगा, अनुभव होगा कि भगवान कृष्ण की तरफ जितने हम आकर्षित होते जाएंगे, उतना हमारा जीवन अच्छा होता जाएगा। और बाकी जितना हम दूसरी जगह आकर्षित होते जाएंगे, हमारे जीवन खराब होता जाएगा। तो अच्छे जप के लिए आप चिंताओं से हटिए। एक एक पहला स्टेप है कि चिंताओं से हटिए। कैसे कमाऊंगा, कैसे बिजनेस आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ाना बिजनेस, हमें भी ठीक चल रहा है व्यापार, तो नौकरी में दी अच्छी पोस्ट है, पैसे अच्छे मिल रहे हैं, नहीं प्रमोशन पानी है, आई एम सेटिस्फाइड कि मैं मैनेजर के पद पर हूँ, ठीक ठाक पैसे मिल रहे हैं, सब कुछ ठीक है। अब समस्या दूसरी आती है, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों का क्या होगा, भविष्य क्या होगा। मेरे बच्चे नहीं है, पहले ये एहसास होना चाहिए, बच्चे मेरे नहीं है, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं इनको पालन करने का। बच्चे भगवान श्री कृष्ण के हैं, उन्हें उनका कैरियर डिसाइड करना है, हमको डिसाइड नहीं करना है। जब हमारा चिंतन इस तरह का हो जाएगा ना, तो हम अपने बच्चों के कैरियर के प्रति चिंतित होना बंद कर देंगे। हम कितने भी प्रयास कर लें, हम बच्चों का जीवन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रहलाद महाराज कहते हैं भागवतम में कि जब भगवान की बालस से नहीं शरणम पुत्र नरसिंह, कि जब भगवान का ध्यान हट जाता है ना, तो कुछ भी काम नहीं करता, ना दवाई काम करती, ना नाव नाविक को बचा सकती। इसलिए
भगवान कृष्ण के जो बच्चे हैं, हमें तो सिर्फ 20 साल 30 साल पालने का अवसर मिला है। जैसे कहते हैं कि पड़ोसी कह जाता है कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ 1 महीने के लिए, मेरे बच्चे को रख लीजिए, तो आप चिंतित होते हैं कि इस बच्चे के करियर के प्रति? नहीं होते ना। ठीक है, मैं पालने का अवसर मिला है, इसको खाना खिला रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, स्कूल जा रहा है, ठीक है। हम भी इसी तरह, भगवान जिसको देना चाहेंगे, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं अपने जीवन में, इसी जीवन में। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री आज की डेट में, कौन सोच सकता था आज से 20 साल पहले कि एक कार्यकर्ता बीजेपी का, जिसने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, कुछ भी नहीं लड़ा, वो आज प्रधानमंत्री बन जाएगा। भगवान ने सबका भाग्य हमारा प्री डेस्टाइंड है। क्या होना है, हम डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कितने पैसे वाले बनना है, बस चिंतन छोड़ दीजिए प्रभु जी, आपकी माला अच्छी होती जाएगी। चिंतन चाहे बच्चों के प्रति हो, कैरियर के प्रति हो, किसी के प्रति हो। दूसरा, चिंताओं से उद्विग्न होना छोड़ दीजिए, आपकी माला अच्छी हो जाएगी। और माला, आप सोच रहे हैं कि चिंताओं में रहूंगा, तो सॉरी, आप कितनी भी आप माला करेंगे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने चिंतन, बाहरी रूप से भगवान कृष्ण चल रहा है, आंतरिक रूप से आपका उन चिंताओं के प्रति चल रहा है, उसको आपको त्यागना होगा। अब दूसरा जीवन है, हमें, हमारे हो सकता है हम जो कई जन्म, करोड़ों जन्मों के हमारे संग हैं, कारण गुसंग सत असत योनि जन्म सु, तो भगवान जो 14वें चैप्टर में बता रहे हैं, वो 13वें चैप्टर 14वें चैप्टर में, कि हमें सतोगुण में लाना है। हमें पहले अपनी प्रवृत्ति भी पता करनी पड़ेगी, प्रवृत्ति कैसी है, तमोगुणी है, रजोगुणी है, और धीरे धीरे हमें सतोगुण में आना पड़ेगा। और सतोगुण में आने के लिए हमें जो भगवान बता रहे हैं, खाने के बारे में, विचारों के बारे में, तपस्या के बारे में, दान के बारे में, जैसे हम ऐसे ही बिना सोचे दान कर देते हैं तो गलत है। भगवान कृष्ण का चिंतन करके दान दीजिए, भगवान कृष्ण के भक्तों को दीजिए, उत्साही बनिए, जिससे सतोगुण आए। अपने खाने के प्रति सबसे ज्यादा आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो। जब तक हमारा सत्व शुद्ध नहीं होगा, वो हार और सत्व शुद्ध तभी होगा जब हमारा आहार शुद्ध होगा। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी खा लिया और सब कुछ हो गया, हमें नहीं। हमें भक्तों के द्वारा निर्मित, भक्तों के द्वारा तैयार किया हुआ, या माँ भक्त नहीं है, माँ प्रेम से बनाती है, पत्नी प्रेम से बनाती है, उनके द्वारा निर्मित, उनके द्वारा बनाया गया भोजन हम भगवान को चढ़ाएं, भगवान को भोग लगाएं। यज्ञ अश्विन संतो मुच्यंते सर्वकल भी से, कि जब यज्ञ अशिष्ट, यज्ञ का अशिष्ट जो शिष्ट है कि हमें वो खाना है, वो हम जब प्रसाद स्वीकार करेंगे, तब हमारा आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो, तब हमारा सत्व, हमारा जो अंदर चेतना है वो शुद्ध हो पाएगी, और हम सत्व गुण में धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे। और जब तक हमारा, इसलिए हमें सतोगुणी खाने पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, जैसा भगवान ने 7वें अध्याय में बताया है। सत्व आरोग्य सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, उसमें स्निग्ध हृदय, जो आपको हृदय को भाने वाला हो, जिसमें घी हो, इस तरह के भोजन को, जिसमें मसाले ना हो, कम मसाले हो, इस तरह बासी, कुछ कुछ सिर्फ बासी हम भगवान कृष्ण का भोग स्वीकार, प्रसाद खा सकते हैं, बाकी नहीं। तब हम अपना जीवन, यदि हम सात्विक भोजन, सात्विक विचार, सात्विक कर्म, सात्विक कर्ता, सब तरीके से बढ़ेंगे ना हम, दान यज्ञ सब कुछ, कि आज हम कर रहे हैं दान और कल मुझे सफल मिल जाएगा, नहीं, हमें नहीं करना। हमें आज यज्ञ करना है सोच के कि कुछ मुझे पैसे की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करना है। क्योंकि हमें नाम जप करते समय ये भी सोचना है कि भगवान नाम के रूप में खुद है। जैसे अभिनित्यम नाम नामीनो, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनित्यम नाम नामीनो। भगवान कृष्ण, कृष्ण चैतन्य नाम रस विग्रह है, रस विग्रह है, रस के सागर हैं। उस रस में और अभिनित्यम नाम नामीनो, नित्य शुद्ध है भगवान, उस नाम से बड़ा कोई चीज नहीं है। तब हम इस चीज को जाएंगे ना, तब हमारा जीवन सफल हो पाएगा। ये एक हमें, पहला क्या हो गया, चिंताओं से मुक्त होना है। दूसरा, हमें सतोगुणी जीवन स्वीकार करना है जितना हो सकता है। फालतू के कर्मों में हमें नहीं लगना है। जो भी हमारा रजोगुण तमोगुण बढ़ाते हैं उनको हटा देना है। आज की डेट में मैं भी रजोगुणी तमोगुणी था, लेकिन भक्तों की कृपा से हमें
सतोगुण प्राप्त हो सकता है। क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि जो भक्त मेरी सेवा में लगता है गुणान समतीत्यतान, सारे गुणों से निकल जाता है, शुद्ध सत्य गुण की बात तो छोड़ो, शुद्ध सत्य में पहुंच जाता है, भगवान तो ये कह रहे हैं। और तीसरा जो एक जरूरी है, जब रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का वार्तालाप हो रहा था, तो रामानंद राय पूछते हैं कि हम भगवान कैसे ध्यान करें, नहीं कैसे एक अच्छी पोजीशन बनाए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज दे इष्ट देव स्फूर्ति। कि जब भी हम ये देखें, कोई पेड़ देख रहे हैं, कोई छोटा जीव देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, ना देखे तार मूर्ति, हमें वो नहीं दिखे, हमें उसके पीछे भगवान कृष्ण दिख रहे हैं ना, तो हम समझ पाएंगे कि हमारी आध्यात्मिक उत्थान हो रहा है। इसलिए भगवान ने, आप ये देखिए, जब भगवान ने 6 अध्याय खत्म किया भगवत गीता का, तो भगवान ने क्या बताया, भूमि आप अनल वायु खम मन मुद्य की सारा मैं ही हूँ। 8वें सब कुछ भगवान ने बता दिया कि सारा मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, मेरी द्वारा प्राप्त करती है। कि आप हवा को देखेंगे, हवा अच्छा महसूस हो रहा है, भगवान कृष्ण का चिंतन करेंगे। पानी पिएंगे, भगवान कृष्ण का चिंतन करेंगे। जब 7वां अध्याय भगवान ने बोल दिया, जब आपको एहसास हो गया सारी चीजों में कि भगवान का ही वास है, तब भगवान आए अंतकाले च मामे। और फिर अंतकाले च मामे, फिर उसके बाद भगवान ने सारा एक्सप्लेन कर दिया कि आप हम लोग पहुंचोगे, किस तरह पहुंचोगे। फिर भगवान 9th चैप्टर पर पहुंचे हैं, जहां भगवान ने पत्रम पुष्पम फलम तोयम बोला है, अनन्य चिंतन माम बोला है। तो भगवान एक बहुत प्रैक्टिकल चीज बात कर रहे हैं। और फिर भगवान 10-11वें चैप्टर में अपना ऐश्वर्य सब कुछ दिखाते हैं। और फिर 12वें 13वें चैप्टर से भगवान जो हमारी आज की समस्या, सतोगुण रजोगुण खाना वगैरह, वो 13वें 14वें 15वें 12 13 13 14 15 में 13 14 समस्याओं से बताया भगवान ने हमें कैसे निकलना है। और 16वें चैप्टर में कि क्या हमें आसुरी गुण आते जा रहे हैं, ये भी बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। भगवान भक्तों के साथ साथ भक्तों में भी आसुरी गुण आ रहे हैं, ये रियलाइज करना पड़ेगा। अभी जितने भी बिजनेस योग की बात कर रहे हैं, मैं तो कहूँ सब नरक जाना है। क्योंकि आप भगवत गीता को नहीं इनकार कर सकते। भगवत गीता का एक एक शब्द पूर्ण रूप से शुद्ध है, पूर्ण रूप से सत्य है। तो हमें भगवत गीता के अक्षरशः, भगवत अक्षरशः एक एक शब्द पर चिंतन करना है और आगे बढ़ना है समय निकाल के, और भगवान कृष्ण का चिंतन करना है। इसलिए प्रभु जी, आज के सिर्फ 3 मंत्र हैं। अपनी चिंताओं, शहरी जीवन में रहते हुए भी चिंताओं से निकलिए, वर्णाश्रम धर्म के बारे में सोचिए, वहां जाने का एक चिंतन रखिए। एटलीस्ट चिंतन रहेगा तो हम समझ पाएंगे कि हमारा जीवन कैसे आगे बढ़ सकता है। हमें सतोगुण में आगे बढ़ना है, सतोगुण में रहना है, शुद्ध सतोगुण में जाना है। और तीसरा, हमें हर जगह भगवान की उपस्थिति को अनुभव करना है। जब भगवान की उपस्थिति को अनुभव करना है, तो हम जब करेंगे तो हम भगवान से पूरी तरह वार्तालाप कर सकेंगे। और वार्तालाप में सिर्फ तब भगवान की हमें लीलाएं याद आएंगी। ज्ञातवा माम शांतिम गच्छति, हम भगवान को जान पाएंगे, भगवान के जन्म कर्म के बारे में सोच पाएंगे। जन्म कर्म में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, तब हम इस चीज को समझ पाएंगे। हरे कृष्णा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सब भक्तों का, जिन्होंने शांति पूर्वक मुझे सुना। हरे कृष्ण। श्रील हरे प्रभुपाद की कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने बहुत बड़ी कृपा कर दी, इतना सुंदर, इतना गहरा, और पूरा जड़, जो प्रॉब्लम्स की जड़ है उसके बारे में बता दिया। और कोई वक्त शायद किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, एक क्वेश्चन ले सकते हैं मुझे किसी का, एक हाँ, बार क्वेश्चन। मुझे मेरे साथ कोई समस्या नहीं है, आपके पास पूरा समय है। कोई कोई वक्त लेना। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि गुरु जी ने बहुत जड़ की बात की है, और किसी को लग भी रहा होगा तो प्रैक्टिकल नहीं है, ये है वो है। तो कोई समस्या है तो बताइए। शशि माता जी, आपका माइक खुला है, कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण। आप आवाज आ रही है? निश्चित तो नहीं गए? आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं, जितना पूछेंगे, जितना थोड़ा कोशिश करेंगे, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। विचारों को अपने अंदर मत रखिए। यस, प्रश्न आ रहा है, मुझे पूछ रहे हैं। हाँ यस, जी, कोई पूछिए। पूछिए सर गुरु। कि प्रभु ये जी। जिस सफर में मतलब ये जाए तो मतलब आवाज नहीं आ रही, थोड़ा आवाज तेज बोलिए, थोड़ा हरे तेज बोलिए। कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्णा। तो जी मेरा क्वेश्चन ये है, आप ये कह रहे हैं जैसे हमें चिंता छोड़ देनी चाहिए, तो हमारा जब बेटर होगा समर्पण आना चाहिए। प्रभु जी मेरा 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 सिर्फ क्वेश्चन ये है कि पहले चिंता छूटेगी या पहले समर्पण आएगा? पहला क्वेश्चन तो ये है। बिल्कुल। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि बहुत एफर्ट करने पे भी पता नहीं क्यों किसी तरह की एंजाइटी या कुछ ना कुछ, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते हुए बनी रहती है, तो इससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? देखिए प्रभु जी, आप भी जिस फेज से निकल रहे हैं मैं भी उस फेज से निकला हूँ। मैं भी जॉब की है मैंने भी। और एक्चुअली होता क्या है, मैं भी बहुत चिंता में रहता था कि क्या होगा, करियर के प्रति चिंतित और बच्चों के प्रति चिंतित। चिंता कभी खत्म नहीं हो सकती। चिंता, थोड़ी बहुत चिंता रहेगी। हमें भक्ति कैसे आगे बढ़ी उसकी चिंता रहेगी। चिंता हमें धीरे धीरे कम करनी है। जैसे मैंने कहा कि जैसे एक व्यक्ति होता है जिसके मोबाइल में रिचार्ज हर घंटे हर दिन रिचार्ज कराता है, तो उसको में से यही चिंता रहता है मेरे मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया। और मैं, तो हम चिंताओं को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। ऐसे उपाय करें जिससे हम चिंताओं को थोड़ी कम हो जाए। वो उपाय हर व्यक्ति के साथ अलग अलग जुड़े हुए हैं। जैसे हम 5 दिन की थोड़ी सब्जी एक साथ ला सकते हैं, जिससे कि हमें रोजाना उन चीजों में जीवन खराब ना करना पड़े, समय व्यतीत ना करना पड़े। मोबाइल का एक साथ रिचार्ज कर दिया, तो उस तरह कुछ चिंताएं हम कम कर सकते हैं, खत्म नहीं हो सकती। हमारा जो समर्पण है ना पूरी, जैसे जैसे चिंता खत्म होगी हमारी, हमारा समर्पण बढ़ेगा। और पूरी तरह जैसे चिंता थोड़ी कम होगी, समर्पण बढ़ेगा। जैसे समर्पण भगवान का बढ़ेगा, भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे, फिर चिंता आपकी और कम होगी। आपका दूसरा क्वेश्चन, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में समस्या है। सबसे बड़ी समस्या पूजी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है कि मुझे प्रमोशन पाना है। सबसे बड़ी, आज की डेट में मैंने भी 2-3 ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। सब व्यक्ति और मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, सब कुछ हैं, वो जॉब कर रहे हैं। वो सबकी एक चिंता रहती है कि मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में राइज करना है, आगे बढ़ना है। ये थोड़ा सा एक विचार निकल जाए ना, और तो हमारा द्वेष भाव खत्म हो जाएगा। हमें आज की डेट में ठीक है अच्छे पैसे मिल रहे हैं, तो हमें ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है। आज मैनेजर है, कोई बात नहीं, रिटायर हो गए मैनेजर, कौन सा वाइस प्रेसिडेंट होकर भी हम कुछ कर सकते हैं। एक बार जब रिटायर हो जाता है कोई पूछता भी नहीं हमको, तब और ज्यादा लगता है कि एक बार मैं सीईओ था, वाइस प्रेसिडेंट था, कुछ पूछने वाला नहीं है। तो यदि कार्य के प्रति गंभीर रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी जहां आप जॉब कर रहे हो, कार्य के प्रति गंभीर होना अच्छी बात है। चाहे व्यवसाय के प्रति हो चाहे जॉब के प्रति हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। पागल मत बनो बस कि मुझे अपने बॉस को खुश करना है। पता लगा हम 5:30 बजे ऑफिस निकल सकते हैं, और जरूरी भी नहीं है। मैंने ऐसा देखा है, महसूस किया है। बॉस नहीं कह रहा है, लेकिन लोग दिखाने के लिए बॉस को बैठे रहते हैं। वो चीज नहीं होनी चाहिए कि किसी को दिखाना है। देखने वाले भगवान श्री कृष्ण है, वो सबके साक्षी हैं। यदि वो करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल होगा प्रभु जी। थोड़ा आप समर्पण बढ़ाएंगे, भगवान आपकी चिंताओं को कम करेंगे। थोड़ी आप चिंता, दोनों तरह से रेसिप्रोकेशन होगी प्रभु जी, भगवान पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। एक 100 चिंता है, 100 में से आप 88-90 चिंता रखने की कोशिश रखें। 10 चिंता निकालो, फिर देखना और कम होंगी और कम होंगी। ओवर द नाइट नहीं होंगी, प्रयास धीरे धीरे चलेंगे, एक हो जाएगा। मुझे जैसे मैंने अपने जीवन में महसूस किया है, और मैं भी बहुत परेशान, पैसे सबके प्रति परेशान रहता था, लेकिन आज इसके गुरु महाराज, इसके केसवान प्रभु और होलीनेस गुरु महाराज की कृपा से, बहुत भगवान की कृपा है आध्यात्मिक जीवन में एटलीस्ट। प्रभु जी थैंक यू सो मच, मुझे आंसर मिल गया मेरी। हरे कृष्णा। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? रतन प्रभु आपका माइक खुल रहा है बार बार। मैं ये पूछना चाहता था कि जब मैं कहीं कहीं सफर में, तो आपकी आवाज कम आ रही है प्रभु, थोड़ा माइक के पास हो गए। भगवान का भोग कैसे ले? क्या कह आवाज रहे कट हो? रही है, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। एक प्रश्न और है छोटा सा, मैं पूछ लेता हूँ। हाँ। कभी कभी ऐसी चिंता होती है कि हम लोग प्रचार में ज्यादा समय निकल जाता है उसमें, मतलब और जो बच्चे हैं वो हमें लगता है कि हम उनको समय नहीं दे रहे हैं, बच्चों को जैसे आध्यात्मिक
हालांकि बच्चे थोड़ा बड़े होने के बाद अपने हिसाब से चलते हैं, मेरे मन में रहते ही शायद मैं इसको 2 घंटे दे देता तो शायद इसका कुछ उद्धार कर देता चाहे। और मतलब कई बार बच्चे भक्ति में भी नहीं आ रहे हैं तो लगता है कि चलो उनको हम एंगेज रखें, कम से कम पढ़ाई करें, नहीं तो कुछ ना कुछ लगे हुए हैं वीडियो पे या कुछ मोबाइल में या समथिंग। तो वो भी एक चिंता बन जाती है कभी-कभी ना कि हम लोग प्रचार में समय जाया जा रहा है, तो थोड़ी चिंता उनकी रहती है, फैमिली की हो जाती है कि मैं उनको समय नहीं दे पा रहा। नहीं देखिए प्रभु जी, इस बारे में तो शिला प्रभुपाद ने भी कहा है कि बच्चों को आपको समय देना पड़ेगा। आपने प्रभुपाद ने कई लेक्चर्स में कहा है कि एक बार माता जी को लेटर में लिखा है कि भाई आप सारे भक्ति के कार्य छोड़ दीजिए, लेकिन बच्चों को एक बच्चे कृष्ण की संतान है, प्रभुपाद कह रहे हैं बच्चे कृष्ण की संतान है, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन एक एज हो जाती है जब आप बच्चा सुनता है जब भी आप उनके साथ रहिए। अब बच्चा बच्चा 13 साल का हो गया तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। जब एक उसकी टीनेज एज निकल चुकी है तब आपके प्रयास सब असफल हो जाएंगे। लेकिन जो जिनके भक्तों के बच्चे छोटे हैं, 4 साल के हैं, 5 साल के हैं, उनमें आप आध्यात्मिक शिक्षा उनके अंदर लाइए। यदि बच्चा आपको मान लो जैसे आप निकल गए सुबह, आप बच्चा तो जनरली थोड़ा देर से उठते हैं, आपकी चैंटिंग 5 बजे 6 बजे तक कंप्लीट हो गई और बच्चा आपको कभी भी चैंटिंग करते हुए नहीं दिख रहा है, तो आप समझ लीजिए कि उसने आपसे कुछ सीखा नहीं, क्योंकि आपकी चैंटिंग तो सुबह 7 साढ़े 6 खत्म हो चुकी है और बच्चा देख नहीं रहा है। तो बच्चे को भी ये दिखना चाहिए कि मेरे माँ बाप सेवा कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे के एक सूक्ष्म संस्कार होते हैं, वो बहुत अपनी अपनी वो देखता है लेकिन लेता रहता है। वो हमें सोच रहे हैं कि हमें सिखाना पड़ेगा, नहीं, बच्चा एक दृष्टि से बहुत ज्यादा स्वीक अंदर लेता है अपने। तो बच्चे को आप भगवान को ऑफर कर रहे हैं तो आप बच्चा सीखेगा। आप बच्चे के सामने चैंटिंग कर रहे हैं, बच्चा सीखेगा। आप बच्चे के सामने आरती कर रहे हैं, बच्चा सीखेगा। आप बच्चों में फोर्स मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा कोई लेक्चर चल रहा है आप बच्चा अपने के बच्चे के कान में जाएगा ही जाएगा। हम मुझे ये तो एक बैलेंस स्थापित करना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि हमारी कर्तव्य बच्चों के प्रति है, क्योंकि बच्चे हमारी संतान नहीं है, भगवान कृष्ण की संतान है। यदि कोई, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, पड़ोसी हमें बच्चे के पास अपना बच्चा मेरे पास छोड़ जाए और उसको हम सिर्फ यही कहते हैं कि तेरे माँ बाप के बारे में उसको बताया नहीं, तो 1 साल बाद क्या होगा, बच्चा अपने माँ बाप के बारे में भूल ही जाएगा, उसको याद ही नहीं रहेगा माँ बाप कौन है। तो एक माँ 1 साल बाद माँ बाप आएंगे तो उनका आकर्षण नहीं रहेगा इतना ज्यादा, खासकर छोटा बच्चा। तो हमें छोटे बच्चों को संस्कार में लाना पड़ेगा प्रभु जी। बच्चों को बताना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण की हम संतान हैं और उनसे ही हमें उनका ही ध्यान रखना है, उनकी सेवा करनी है। तो ये एक थोड़ा सा और इसमें, तो जब बच्चे कई पेरेंट्स पूछते हैं कि बच्चे अभी 8th 9th 10th में 11th में आ गए, सुनते नहीं है बच्चे, उनको चिंता रहती है, फिर बच्चों को बोलते हैं ऐसे मत करो, तो वो कुछ ना बोले, उनके साथ कैसे डील करना है, उनको कुछ ना कहें, जैसे कर रहे हैं ठीक है। नहीं देखिए पूरी, आप कितने भी प्रयास, मैंने मेरी फैमिली में, कई फैमिली में, दोस्तों में देखा है, रिश्तेदारी में देखा है, मैं कहता हूँ 13 साल की जो उम्र निकल गई फिर बच्चे को समझाना बहुत 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 मुश्किल होता है। सिर्फ आप अपने आचरण से सुधार सकते हैं, क्योंकि एक जो जैसे भगवान बोलते हैं कि यद्यत आचरति श्रेष्ठो तथा देवी तरुजना। जब हम अपने आचरण से, ऐसे माँ, पता लगा जैसे पहले पुराने जमाने में सब लोग अपने माँ बाप की सेवा करते थे, तो आज की हमारी जनरेशन है, जब आप लोग भी माँ बाप की सेवा कर रहे होंगे, तो हम बच्चे देख रहे हैं कि माँ बाप की सेवा कर, आज हम अपने माँ बाप को यदि सेवा नहीं करेंगे तो बच्चे भी आपकी सेवा नहीं करेंगे। तो इस तरह हमने बच्चों में क्या आचरण दिए हैं, पुराने संस्कार, हो सकता है भक्ति में आने से पहले हमने गलत बिहेव किया तो भुगतना तो पड़ेगा हमें। जो हमने बीज बोया है भक्ति में, हो सकता है हम आज 40 साल की उम्र में आए हैं, बच्चे हमारे 15 साल के हो गए हैं, तो ये तो हमारी गलती रही कि हम लेट भक्ति में आए। तो जो हो गया सो हो गया, भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई इन्हें भक्ति में लगाएं और मैं जीवन को सही करें। बाकी हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। आप ये देख सकते हैं, श्रील प्रभुपाद के जीवन से सीख सकते हैं कि नहीं कुछ हो सका उनका, हम प्रयास कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और कैरियर के प्रति मुझे सोचना बेकार है, आईआईटी में जाएगा, कहाँ जाएगा। जो ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, लास्ट में कुछ प्लान बनता है और वहीं चले जाते हैं, कुछ पता भी नहीं होता उनको। मेरे जीवन में साथ ऐसा हुआ, मेरे कभी आज मेरे बेटे के दोस्त के साथ ऐसा हुआ, उसे एनडी के बारे में कुछ पता भी नहीं था, जस्ट
12th खत्म होने से 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले पता चला, ना उसने कोई तैयारी की, एनडीए चला गया। मतलब ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा, मेरा अनुभव है। और भगवान कृष्ण भी साहब यही बताना चाह रहे हैं। गुरु जी, आप वैसे तो आपसे हम ना अलग से सुनेंगे कि आपने आई थिंक आपने जॉब भी छोड़ा और आजकल आप बिल्कुल फ्री हैं और थोड़ा बहुत छोटा मोटा कुछ करते हैं, भगवान की कृपा पे डिपेंड रहते हैं। ये अवस्था कैसे प्राप्त कर ली, हम तो सोच ही नहीं पाते गुरु जी। ये बड़ा मतलब ये भगवान में पूरी आस्था करने से हो जाएगा, अगर हम उनकी सेवा में लग जाएं तो मतलब वो अरेंज करेंगे जैसे करेंगे, जी, हम ज्यादा ना जैसे सोचें। जैसे इस ग्रेस केशवानंद प्रभु कहते हैं कि जब मैंने घर छोड़ा तो ये लगता था कि भाई, दादी कहती थी कैसे चलेगा जीवन, तो वो कहते हैं चल जाएगा। जब निकल जाते हैं तो सब, अब भगवान, अब देखिए ना, श्रील प्रभुपाद 40 रुपए में आप फरीदाबाद से किसी गली में भी निकल जाओ ना, 4,000 रुपये भी लेके निकल जाओ तो कुछ नहीं हो सकता। श्रील प्रभुपाद से 40 रुपए लेके निकले थे, सिर्फ 40 रुपए। सिर्फ उनके साथ क्या था, अपने गुरु महाराज में विश्वास और भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण। आप देखिए, समर्पण से आज कौन सा कंट्री है जो श्रील प्रभुपाद की वहां सेवा नहीं हो रही है। हमारा समर्पण कम है पूजी, विश्वास हमें भगवान श्री कृष्ण में कम है, और कोई कारण नहीं है। जिसका भगवान श्री कृष्ण में समर्पण आ गया, वो प्रभु जी उसका जीवन धन्य हो जाएगा। वो सब रोटी देने वाले कहते हैं सबके दाता राम है, लेकिन हमें सिर्फ समर्पण नहीं आ पा रहा। वो जिस दिन समर्पण होगा, नौकरी भी छोड़ दोगे। अब रामानंद राय ने उन्होंने जॉब छोड़ दी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से प्रताप रुद्र ने कहा उनकी आजीवन पेंशन कर दी। आपको पता ही है, आपको तो सारी चीजें। तो भगवान ऐसी व्यवस्था में भक्तों के साथ, भगवान कोई कष्ट नहीं डालेंगे, और कष्ट में भी डालेंगे तो भगवान आपको सिखाने के लिए, समाज को सिखाने के लिए, भक्तों को सिखाने के लिए डालेंगे। भगवान के जब आप आश्रित होकर प्रभु जी, भगवान कभी भी आपका गलत नहीं होने देंगे। सिर्फ हमारे विचार, सोच आती है कि भगवान ने गलत कर दिया, भगवान कभी गलत नहीं करते। सो नाइस। ठीक है, और भक्तों आई थिंक प्रश्न नहीं है, टाइम भी हो रहा है, और ठीक है प्रश्न प्रभु जी। होंगे। भक्तों थोड़ा मतलब समाधि में चले गए हैं, बहुत ही सुंदर गहरा, बहुत गहरा था हो जाए, सब कुछ आपने लेक्चर में सब सुना दिया। तो ये क्वेश्चन मैंने कोशिश की है, जो देखिए जो अनुभव किया है उसको सब आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। बाकी श्रील प्रभुपाद की कृपा है कि मैं आप भक्तों का साथ मिलता रहता है, बस आप जैसे भक्तों का। मुझे पता आप बहुत सिंसियर भक्त हैं, और भगवान श्री कृष्ण की और श्रील प्रभुपाद की अच्छी तरह सेवा कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक क्वेश्चन है मेरा। बोलिए। जैसे गृहस्थ जीवन में, वैवाहिक जीवन में किस तरह संयम बना के रखें हम लोग? वैवाहिक जीवन में प्रभु जी मैं समझ नहीं पाया, किस मायने में आप पूछना चाहते हैं। जैसे कि प्रभु जी कई बार बोलते हैं कि जैसे कि हमको यदि संबंध भी स्थापित करना है तो केवल संतान प्राप्ति के लिए, जो कि कृष्ण भक्त बन सके, उसके लिए करना है, लेकिन कैसे कंट्रोल करें हम अपने इंद्रियों को? नहीं प्रभु जी, देखिए, इसलिए जब हम दीक्षा लेते हैं तो उसमें ये नहीं आता कि हमें अब संग ही नहीं करना है, अवैध स्त्री संग, स्त्री पुरुष संग नहीं करना, ये हम वचन देते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे जो मैथुन प्रवृत्ति है वो कम हो। हमारे अब आज की इसमें कलयुग में इतने बुरे संस्कार हैं, मतलब माता जी की, बच्चों की इतनी ड्रेस खराब सेंस चल रही है, सब भड़काऊ, हर टीवी में, इंटरनेट में, कहाँ कहाँ नहीं चल रहा है। सब जगह तो चाहे पुरुष हो चाहे प्रभु जी हो, कोई भी हो, सब ऐसे जो ड्रेस का यूज कर रहे हैं, और तो आदमी के विचार जाएंगे जाएंगे। और देखिए, हो सकता है जैसे आपकी, आप हो सकता है ब्रह्मचारी जीवन आपने व्यतीत कर लिया, आपकी प्रवृत्ति कम हो गई संग करने की, लेकिन हो सकता है माता जी की हो। तो यदि आप संग नहीं करेंगे माता जी से, तो माता जी क्या बाहर जाएंगी, अपना जीवन खराब करेंगी वो। तो हम जैसे एक युगल रूप में ही माता जी को और प्रभु जी को, यदि दोनों भक्त हैं, दोनों इस प्रयास में आगे बढ़े कि सब अपनी प्रवृत्ति को कम करते हुए, अच्छा है बिल्कुल ना हो, बहुत अच्छा है, ये दोनों ही प्रयास करें। प्रयास हमें करना है प्रभु जी, क्योंकि दीक्षा के समय कोई वचन नहीं देता, क्योंकि ये पक्का बात है, जब तक हमारी प्रवृत्ति रहेगी, हमारा आध्यात्मिक जीवन, भगवान कृष्ण के धाम पहुंचना मुश्किल होगा। तो आप उसको, ऐसे बहुतों को तो आदत होती है कि रोजाना संग करना है वाइफ के साथ,
आप ऐसा नहीं है, धीरे धीरे हमारी जो में पाश्विक प्रवृत्ति है वो ओवर द नाइट कम नहीं हो सकते प्रभु जी। संग हमारा ऐसे लोगों के साथ है, दोस्तों का संग है, सब तो ये सारे ऐसी बात करते हैं। तो उस पाश्विक प्रवृत्ति को धीरे धीरे कम करना है, और धीरे धीरे फिर आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से और इस आपकी प्रवृत्ति खत्म होती जाएगी। आप इस बारे में ना सोचें खत्म करना है, क्योंकि खत्म करेंगे एक बार एकदम झटका मारोगे तो वो प्रवृत्ति आपको और परेशान करेगी, इससे आपका आध्यात्मिक जीवन खराब होगा। अब धीरे 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 इस प्रयास में आप लगिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। बोले प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरी पोस्टिंग है और गांव में है। गांव भी ऐसा है जो काफी दूध दही के लिए फेमस है। तो जैसे मैंने क्लास ज्वाइन की तो गाय के दूध के बारे में जैसे मैंने सुना, तो मैंने ऐसा प्रयास किया गाय के दूध के लिए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहाँ पे गांव होने के बावजूद भी वहाँ पे दूर दूर तक कोई देशी गाय नहीं थी, मतलब सभी भैंस है या फिर हॉलैंड वाली गाय है। तो मैंने इस बारे में मालूम किया कि भाई गाय क्यों नहीं है, भाई गाय तो अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई है। तो एक तो उनका थोड़ा सा इकोनॉमिकल पहलू था कि भाई गाय दूध बहुत कम देती है, उसके दूध से घी कम बनता है। दूसरा बताया था कि गाय का दूध निकालते हैं तो सींग मारती है और लाते मारती है, जबकि भैंस और हॉलैंड वाली गाय ऐसा नहीं करती। तो प्रभु जी जो अपने आश्रमों में गाय रखते हैं उनका दूध निकालते हैं, जब भी सेम ही अनुभव होता है कि वो मारती हैं बहुत ज्यादा, या फिर सींग मारती हैं या लाते मारती हैं, मतलब ऐसा। जानवर को कोई भी हो प्यार से डील करोगे तो धीरे धीरे वो प्यार में आ जाता है। और थोड़ा सा दूध निकालते समय हजारों साल से दूध निकल रहा है, वो तो सिर्फ एक बहाने हैं, कुछ नहीं है। हजारों साल से दूध निकालते आ रहे हैं, और ये सब आप क्रूरता से व्यवहार करोगे तो वो क्रूरता थोड़ा बहुत लाएगी। गाय के साथ तो वो बहुत ऐसे ऐसे भाव देखें कि गाय तो के साथ तो बच्चा भी खिलता रहता है, लेकिन अगर आप मारोगे पीटोगे तो गाय भी कभी ना कभी आपको सिखा देगी। ऐसा कुछ नहीं बुझी। और जो प्रथा है हमारा ही हमने सिस्टम खराब किया है। हमारे यहाँ से कुछ टाइम पहले, एक महीने पहले आर्टिकल था पेपर में कि कुछ गाय गुजरात से ब्राजील गई थी। ब्राजील वो गाय पर डे आई थिंक 20 लीटर या 35 लीटर दूध दे रही हैं, देसी गाय। हमारे यहाँ हम गाय को खिलाना चाहते कुछ नहीं है, तो और सोचते हैं कि गाय से आउटपुट ज्यादा ले लें। ये प्रथा चल रही है पूजी खराब। बाकी अब गाय की सेवा करेंगे तो सब कुछ भगवान देंगे पूजी। सारा कुछ हमें ये नहीं सोचना है कि कम दे रही है ज्यादा दे रही है। बच्चे तो कोई परिवार में कम व्यक्ति होता है, उसका भी पालन करते हैं ना बिना कमाए हुए भी। गाय तो बहुत अपनी कृपा देती है पूजी, अपनी दृष्टि से कृपा देती है। लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, मैं सतना ही कहूंगा पूजी में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण पूजी। ठीक है, आई थिंक 6 बजते 8 हो गए। मुझे आई थिंक और कोई बच्चा प्रश्न है? जी आपको भी समय, आई एम सॉरी काफी समय ले लिया। मुझे कोई समस्या नहीं पूजी, भक्तों की सेवा करने में अवसर मिल रहा है। देखिए मुझे किसी ने समय दिया तभी मैं आज कुछ कर पा रहा हूँ। यदि हम ये अपने समय के प्रति सोचते रहेंगे तो हम एक तरह से अपना ही मतलब क्या कहते हैं वो बेकार हो जाएंगे। हमें प्रचार में तो शिला प्रभुपाद ने इतना समय दिया अपना, वो हमें समय भक्तों के लिए बुझे, भक्तों ने हमारे लिए निकाला है। हम भक्तों के लिए आगे थोड़ा हमें भगवान ने ज्ञान देने की कोशिश की है, भगवान की कृपा से मिला है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कोई ले सके तो ज्ञान जरूर दें। ठीक है, और कोई भक्तों ने प्रश्न वाले सब लोग सुन पा रहे हैं ना? यस मुझे बताइए। अच्छा ठीक है मुझे आई थिंक भक्तों के प्रश्न शायद अभी सब चैंटिंग का समय। और मुझे बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। मेरे पास शब्द नहीं है, आपने इतना अमूल्य आज धन बांटा है और बहुत ही रूट की बात की है। नहीं तो ऊपर ऊपर सुनते रहते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन असली बात तो ये जो आज आपने बताई है, यही सब कारण है। तो हम आपकी बातों पर विचार करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे हम भी आपकी तरह गंभीर बनाएं और हम भी इन चिंताओं से मुक्त हो जाएं और अच्छा जब कर पाएं भगवान की सेवा। और भी प्रार्थना है कि आप कृपा करके हमें महीने में कम से कम एक दिन
हमारे जरूर निकालिए। जैसी आपकी इच्छा हो बताइए मुझे, मैं भक्तों की सेवा करने के लिए समय निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जैसे आपकी इच्छा होगी मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम अपने चरणों में। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे Thank you very हरे। हरे राम प्रभुपाद की जय, साई गोविंद हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सही भक्तों से अनुरोध है, अभी थोड़ा चैंटिंग कर सकते हैं, समय है तो। और आपको ध्यान सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम